हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बीटीसी साइंस अध्याय नंबर 7 हवा, आंधी और तूफान। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु हमारे चारों ओर है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। गतिशील वायु जो होती है ना, वो हवा कहलाती है। आप किस आधार पर कहते हैं वायु गतिशील है? हवा कभी धीरे चलती है, कभी तेज, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से पूरब। पर क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आप साइकिल चलाकर विद्यालय आते हैं, जिस दिन हवा आपको आने की विपरीत दिशा में चल रही होती है, उससे आपको कोई कठिनाई महसूस होती है? पतंग उड़ाने में आपको पीछे से आती हवा सहायक होती है या नहीं? आइए हम इन प्रश्नों को उत्तर जानने का प्रयास करें। ये क्रियाकलाप 1 दिया हुआ है। इसमें जो वस्तु लग रही है आवश्यक, वो है प्लास्टिक की बोतल, गर्म जल, ठंडे जल से भरी बाल्टी। इसमें कह रहा है कि पानी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी लगभग आधा भर लीजिए, बोतल की ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। अब इस बोतल को ठंडे जल से भरी बाल्टी में डालिए। कुछ देर के बाद क्या दिखेगा? क्या बोतल के आकार में कोई परिवर्तन आया? क्या बता सकती है परिवर्तन क्यों आया? आप जानते हैं कि जल गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो वाष्प ठंडा होने पर जल में संघनित होता है। बोतल के अंदर के वाष्प जल में संघनित होने के कारण बोतल के भीतर वायु की मात्रा कम हो जाती है, और तब बोतल के भीतर वायु का दाब बोतल के बाहर के वायु दाब से कम हो जाता है। तो दाब के इस अंतर के कारण बोतल पिचक जाता है। ठीक है, ये सब क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 2 देख लीजिए, इसमें क्या करना है। इसका मेन मकसद है कि हवा का वेग बढ़ने पर वायु दाब की घटना, ये इस क्रियाकलाप में दिखाना है कि हवा का वेग अगर बढ़ता है तो वायु दाब घट जाता है। क्रियाकलाप 3 है, इसमें भी वही चीज़ है। चलिए, अभी कॉन्सेप्ट है। क्रियाकलाप 2 में आपने देखा, क्या देखा क्रियाकलाप 2 में? देखिए क्रियाकलाप 2 का है यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो इसमें आपने क्या देखा हम कि फूंकने पर कागज़ ऊपर की ओर उठता है। जब हम फूंकते हैं तो कागज़ की ऊपरी क्षेत्र में फूंक की गति के कारण वायु दाब घटता है, जिसके कारण कागज़ स्वतः ऊपर खींच जाती है। तो क्रियाकलाप 7.3 में भी बैलून के नज़दीक आने का यही कारण है। 7.3 कहा क्या? हाँ, देखिए बैलून। चलिए, अब आते हैं क्रियाकलाप 4। इसमें क्या करना है, इसमें आप देख लीजिए क्रियाकलाप 4 में हुआ क्या है। क्रियाकलाप 4 जो है ना, ये हाँ क्रियाकलाप 2 जैसी स्थिति है, जिसके कारण डैनी नुमा कागज ऊपर की ओर उठता है। वायु दाब के बीच अंतर अधिक होने पर हवा का वेग जो होता है अधिक होता है। परंतु वायु दाब में अगर भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा हो सकता है? इसमें कॉन्सेप्ट है कि वायु गर्म होने पे फैलती है, यानी जितना वो गर्म होगी उतना फैलेगी। देखिए, तो ये सब क्रियाकलाप के बाद निष्कर्ष यही निकल रहा है कि वायु गर्म करने पे फैलती है। क्रियाकलाप 6 में है, इसमें भी एक किया गया है। तो इस क्रियाकलाप के बाद क्या मिला है कि ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पे हवा हल्का हो जाता है। इससे पहले के क्रियाकलाप और इस क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पे फैलती है, जिसके कारण वो विरल हो जाती है, वो ऊपर की ओर जाती है। धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है? इसके पीछे भी यही कारण है। जिस स्थान या क्षेत्र की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है ना, तो उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है और अन्य जगह से हवा वहाँ आने लगती है। चलिए, अब कुछ स्थिति पर विचार करते हैं। फर्स्ट, पृथ्वी के धरातल का असमान रूप से गर्म होना। आप लोग ये जानते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट की वायु जो होती है ना, सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है, परिणाम स्वरूप ऊपर उठती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पट्टी के क्षेत्रों से जो ठंडी हवा है ना, भूमध्य क्षेत्र की ओर चलने लगती है। इस प्रकार की स्थिति ध्रुवों और 60 डिग्री अक्षांश के बीच लागू होती है, जहाँ ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्र की ओर होता है। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हो, ये दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है।
हाँ, इसमें वायु का प्रवाह दिखाया गया है। ये हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती है क्योंकि पुराने समय में व्यापारी के जहाज इन हवाओं के सहारे आगे बढ़ते थे। जब जहाज पतवार वाले होते थे तो हवा के सहारे ही चला करते थे। इन सब हवाओं के कारण जहाज चलाने के श्रम की बचत होती थी। अब थल और जल का समान रूप से गर्म होना। गर्मियों में अधिकांश समय मध्य और उत्तर भारत के मैदानी और रेगिस्तानी क्षेत्र जो होते हैं ना, समुद्र जल की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। अतः हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है और समुद्र से आने वाली हवा अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे बारिश होती है, जिसे हम मानसूनी हवा कहते हैं। ये हवाएं तथा वर्षा हमें आनंद का अनुभव कराते हैं, परंतु सदैव आनंद ही दे यह जरूरी नहीं है। कभी कभी हवा काफ़ी तेज हवा या अत्यधिक वर्षा, दोनों में से कोई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ये प्राकृतिक घटना आपदा का रूप धारण करके जंतुओं और पादपों को क्षति पहुंचाती है। अब आते हैं, यह पिक्चर में आप देख सकते हैं राजस्थान में क्या हुआ। खबर आया है कि आंधी के बाद ब्लैकआउट। 75 किलोमीटर की रफ्तार से आई आंधी ने ली 3 की जान, 2 दर्जन से अधिक, 3 दर्जन लोग घायल। तो ये खबर है। तो ये सब जब हवा तेज रूप लेती है तो ये नुकसान करती है। आंधी किसे कहते हैं? काफ़ी तेज गति से चलने वाली तीव्र हवाएं जो होती है ना, आंधी कहलाती है। ठीक है, तो ये आंधी से नुकसान आप देख सकते हो। ये उपग्रह से लिया गया चक्रवाती तूफान लीना का चित्र है। चलिए, तो चक्रवात साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं। गर्म हवा के ऊपर उठने के साथ वायु दाब कम हो जाता है, जिससे उत्पन्न खाली जगह को भरने के लिए प्रबल वेग की अधिक हवाएं जो होती है ना, आने लगती है। प्रबल वेग की हवा के आने से पुनः वायु दाब कम होता है और अधिक तेज हवाएं आने लगती है। इस तरह एक चक्र बनने लगता है जिसकी पुनरावृत्ति अनेक बार होती है। इसका अंत इस रूप में होता है कि निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवा की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती हैं। इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। यह स्थिति अक्सर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है, जिसके कारण बादल को अपने साथ ले लेती है। यही चक्रवात जब अस्थिर की ओर बढ़ती है तब तटीय क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश करते हैं। तब आंधी और चक्रवात द्वारा होने वाला नुकसान। चक्रवात अपने साथ प्रबल वेग की हवाएं लाती है जो घरों, वृक्षों, आवागमन एवं संचार प्रणालियों को ध्वस्त कर देती है, जिससे जान माल की क्षति होती है। अतः हमें इससे बचने को उपाय जो है ना सोचना चाहिए। कुछ प्रभावी सुरक्षा उपाय है कि जब चक्रवात आता है ना, तो चक्रवात पूर्व निर्माण की सूचना जो है ना त्वरित संचार माध्यम के द्वारा दी जाए, यानी बता दीजिए पहले जाए कि आने वाला चक्रवात। दूसरा, सूचना अगर मिलती है तो उसको नज़रअंदाज ना किया जाए। तीसरा, एक दूसरे को सहयोग कीजिए। और चौथा है कि विभिन्न संचार माध्यम से प्रसारित होने वाली सूचनाओं को ध्यान से सुने और उन पर अमल करें कि भाई क्या वो लोग कह रहे हैं। इस प्रकार के और उपाय हो सकते हैं जिन्हें आप सोचकर या बड़ों से चर्चा कर अपना सकते हैं। चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर अमेरिका में हरिकेन माना कहा जाता है, उत्तर अमेरिका में। और पूर्वी एशिया में क्या कहा जाता है? टाइफून। पूर्वी एशिया में टाइफून कहा जाता है। तो इस तरह कुछ नाम से लोग परिचित हैं। तो ये सब हम लोगों ने आज चैप्टर को कंप्लीट किया। ये सब कुछ इंग्लिश में वर्ड है, देख लीजिए आप कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और हम इस चैप्टर से क्या सीखे हैं? गतिशील हवा वायु को ही हवा कहते हैं। वायु गर्म होने पर फैलती है, ठंडा होने पर सिकुड़ती है। वायु दाब डालती है। गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रकृति पृथ्वी की ओर नीचे की ओर आने की होती है। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है। ये सब क्वेश्चन है।